एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसकी जान नहीं बच पाएगी, यह बाघ पक्का उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों न बचने का कोई उपाय देखा जाए। साधु ने बाघ के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। बाघ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा जाऊंगा? साधु ने कहा, हे बाघ, मैं रोज बाघ का भोजन करता हूं। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, किंतु वो मेरे लिए पूरा नहीं पड़ रहा था। मुझे एक और बाघ चाहिए था। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था। तुम अपने आप ही मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। साधु की बात को सुनकर बाघ मन ही मन कुछ डर गया, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपने झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूं। तुम जरा ठहरो, देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को झोली के मुख के पास लगाकर बाघ से कहा, देखो, यह रहा पहले वाला बाघ। बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुंह पर देखा, उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसके बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला बाघ भी गुर्राता दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच में एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहां से भाग जाने में ही कुशलता है। वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। वो अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बड़ा क्रोध आया। वह बोला, तुम सब कायर हो। कहीं आदमी भी बाघ को खा सकता है क्या? चलो मेरे साथ, उस साधु को मैं मजा चखाता हूं। बाघ का सरदार दूसरे बाघों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। साधु उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां आ पहुंचा। जब लकड़हारे ने बहुत सारे बाघों को अपनी ओर आते हुए देखा तो डर के मारे उसकी घिग्गी बंध गई। वह कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना तो आता नहीं था। वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वो अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो भाग चलें। बाघों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग ना जाएं। मैं पेड़ के पास जाता हूं। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट खाया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो वह बहुत जोर से चिल्लाया, बाघ के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, वह फिर से ना भाग जाए। धड़ाम की आवाज और साधु के चिल्लाने से बाघ का सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह साधु सचमुच में ही बाघों को खाने वाला है। वह उल्टे पैर भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुआ देख सिर पर पैर रखकर भागने लगे। इस प्रकार साधु ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी और उस लकड़हारे की जान एक बार फिर से बचा ली। तो दोस्तों, यह थी कहानी बुद्धिमान साधु। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।